हम लोगों ने मोलैरिटी खत्म किया था। वी हैव स्टडीड अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद है आपको याद होगा कि मोलैरिटी तक हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक, तो बेटा आज हम उससे आगे चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान यहाँ देंगे। ठीक, जब मैं पूछूं डाउट्स तो डाउट्स जरूर बताना। ठीक, चलिए। सो बेटे मोलैरिटी, हमने बोला था मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसको मोलैरिटी बोला जाता है। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डिसॉल्व किए बेटा उसको मोलैरिटी बोला। Molarity is very convenient way to calculate the concentration of solute particles. यानी solute की concentration या किसी solution की concentration जानने के लिए सबसे easiest और convenient way molarity ही होती है। इसमें हमें सिर्फ यही तो देखना होता है कितने moles पर लीटर में dissolved हैं, है ना बेटा? But it may be very convenient way, but is not the best way to know the concentration. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोलैरिटी इज अ गुड वे, ठीक, इज अ कन्वीनियंट वे, बट नॉट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। नाउ बात ये आती है कि मोलैरिटी व्हाई नॉट गुड टू कंसिडर फॉर कंसंट्रेशन। क्यों ऐसा है कि मोलैरिटी इज नॉट द बेस्ट वे? क्योंकि बेटा मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। हमने कहा कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। एंड बेटा वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। हालांकि ना तो हमने सॉल्यूशन में कुछ डाला और ना सॉल्यूशन से कुछ निकाला। अगर हमने सॉल्यूशन में ना कुछ डाला ना कुछ निकाला और येट हम उसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे चेंज हो रहा है, ठीक, जैसे मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे ही हमारे पास क्या होता रहेगा, वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। जैसे वॉल्यूम चेंज होता रहेगा उसी तरह से हमारे पास क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन का चेंज होगा। इस तरह से मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक। My dear बच्चों, please, I told you number of times not to write any messages in between. Whatever you want to ask, I'll answer your each and every question मेरे भाई, ठीक। क्या होता है कि total concentration is diverted, okay? तो अगर कोई related question हो definitely पूछें, ठीक। Otherwise wait for your turn. I'm there to solve each and every problems of yours. सर जी बेटा। सर मैं और ईशान अभी नए ज्वाइन किए थे, तो हमने आपके वो लेक्चर्स अटेंड किए थे लास्ट लेक्चर, वो जो आपने लिंक भेजे थे, तो अभी हम ये कंटिन्यू करें या लीव कर दें? बिल्कुल कंटिन्यू करें, डोंट वरी, बिल्कुल कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेश मात्र प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा बेटा। नए हो पुराने हो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रखें लेक्चर को, ठीक। 1% प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सर। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन घर पे बनाया। अब सॉल्यूशन में मैंने 10 मोल NaCl के डाल दिए बेटा। मान लो 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ NaCl इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और किसी बच्चे को उसकी मोलैरिटी चेक करने के लिए भेज दिया। वो बच्चा सवेरे 6 बजे मोलैरिटी चेक करके जाता है तो मेरे को एक आंसर नोट करवाता है, सर दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को बोला, मैंने यार मेरे को इस पे विश्वास नहीं है, आप एक बार खुद जाके चेक करके आओ। तो दूसरा स्टूडेंट भागा भागा गया, 12 बजे पहुंचा। 12 बजे जब पहुंचता है तो 12 बजे जाकर के क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्टली एट 12 o'clock जब वो निकाल के आता है तो मेरे को बोलता है, सर ये तो ये नई मोलैरिटी बता रहा हूं, मेरे को पहले के मुकाबले अलग मोलैरिटी बता रहा है। तो मोलैरिटी हैज बीन चेंज्ड, ना तो उसमें पानी डाला ना NaCl डाला। मुझे शक हो गया। मैंने तीसरे बच्चे को बोला, बेटा जाके जाओ लेके आओ मोलैरिटी सॉल्यूशन की। वो बच्चा 4 बजे शाम को जाता है, तो जो आके बताता है एक नई वैल्यू मुझे बताता है। ये मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं खुद जाकर के रात को चेक करता हूँ सॉल्यूशन, एकदम से नई वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा जी कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सॉल्यूशन का जो
मोलैरिटी है वो चेंज होती जा रही है। सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती जा रही है, ना हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं ना उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, पर सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती चले जा रही है। इसमें मोलैरिटी इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो दो इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे बट not the best way to calculate the concentration. तो बेटे अब हम concentration calculate करने की तरफ चलते हैं। Best way to know the concentration. बेटे जब best way to know the concentration की बात करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, हमारे पास आती है बेटा molality. So we are discussing today molality. Molality. MOLALI TY, मोलैलिटी। बेटा इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी। ठीक, जो मोलैलिटी है, जैसे मैंने बोला कि मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ना सॉल्यूशन में कुछ डाला ना सॉल्यूशन से कुछ निकाला, स्टिल द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क ना पड़े, तो इसलिए हमने डिस्कस किया मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या था बेटा, मोलैलिटी था नंबर ऑफ मोल्स dissolved, number of moles dissolved per kg of solvent। बेटा यहां पे आया इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दो फर्क पड़ गए। वो फर्क क्या क्या पड़े, पहला फर्क ये पड़ा कि वहां पे हम पर लीटर लेते थे और यहां पर केजी ले रहे हैं। तो पहली बात, वहां वॉल्यूम ले रहे थे, यहां क्या ले रहे हैं, वेट, वहां लीटर में यहां केजी में। और दूसरा फर्क क्या पड़ा बेटा, बेटा दूसरा फर्क हमारे पास पड़ा कि यहां हम वेट सॉल्वेंट का ले रहे हैं। वेट किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेट नहीं ले रहे हैं। मोलैरिटी में हम वॉल्यूम सॉल्यूशन की, कंप्लीट सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले रहे हैं, और यहां पर हम सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं। यानी मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें बेटा ए एक सॉल्वेंट है, ए एक सॉल्वेंट है, और बी मान लेते हैं एक सॉल्यूट है। ठीक है जी। अब ऐसे केस में अगर इसके मोलैलिटी को लिखना है तो स्मॉल m मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B which is solute by weight of solvent A, ठीक, in kg। ये मोलैलिटी आ गया बेटा। अब ज्यादातर हमें वेट केजी में दिया ही नहीं होता, ज्यादातर हमें वेट किसमें दिया होता है, ग्राम में। So we have to convert that gram into kg। तो अगर वेट बेटे ग्राम में दिया हो तो मोलैलिटी आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटे ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 होगा ना। अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट 1000 विल बी बेटा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर। इसमें क्या आ जाता है 1000, ये ऊपर चला गया। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, आई वांट टू कंफर्म वीडियो और ऑडियो क्लियर है आप सबकी? प्लीज जल्दी यस नो लिखें, वीडियो ऑडियो इज क्लियर और नॉट? ओके, सो एवरीबडी सेज इट इज करेक्ट। ठीक, कोई एक आधा बच्चा लिख रहा था ना कि मेरा वीडियो सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक, तो जिसका नहीं है वो एकदम लॉग करें, ठीक, लॉग आउट करें फिर लॉग इन करें, अपने आप सही हो जाएगा। सो देखो बेटा, मोलैलिटी, आई वाज टेलिंग अबाउट मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। बेटा हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जब लिखते हैं वो लिखते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, गिवन वेट बाय मोलर वेट. So you can put this here to get molality again. Given weight of solute by molar weight of solute into weight of solvent into 1000 into 1000. So this comes out to be the formula for molality. So what is molality? It is number of moles dissolved per kg. It can be number of moles by weight of solvent in kg. Number of moles of solute by weight in gram into 1000 हो गया. या फिर given weight by molar weight into weight of solvent into 1000. जैसे इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला कि 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 4 gram of NaOH is dissolved in 250 gram of water. Find the molality. Find the molality. Find the molality of the solution. So my dear बच्चों, यहाँ पे जो गिवन चीजें हैं फटाफट से लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है. What is given to us? बेटा गिवन है WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 4 ग्राम. कितना दिया हमारे पास 4 ग्राम. WB is 4 ग्राम. और बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, बोला सर 250 ग्राम. 250 ग्राम है. ओके. और हमें निकालना है मोलैलिटी. तो मोलैलिटी WB गिवन है, यस गिवन है. WA गिवन है, यस गिवन है सर. MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या गिवन है बेटा. मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो वैसे ही पता होता है हमारे को, हम NaOH का निकाल सकते हैं. इसका आया 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 दैट कम्स आउट टू बी 40. तो मोलर मास इज 40. मोलर मास कितना है 40. अब देखो बेटे मोलैलिटी जब हम निकालेंगे तो गिवन वेट कितना 4 ग्राम. मोलर वेट कितना 40. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 250 into 1000. गॉट इट और नॉट. ये कटा यहां से हटा, ये कटा ये भी बटा, तो 4/10 is 0.4. तो ये आया 0.4 मोलल. 0.4 मोलल. मोलल के लिए M लग गया. मोलल मतलब अगर मैं मोलल यानी यूनिट की बात करूं तो वो हो जाएगा मोल पर केजी. क्या हो जाएगा मोल पर केजी. मोलल का मतलब मोल पर केजी. तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन निकाल सके. was an easy question isn't it? was an easy question था. सिंपली वेट दिया था ठीक किसका सोल्यूट का भी, वेट दिया था किसका सॉल्वेंट का भी, और मोलैलिटी निकल गई हमारे पास. तो उम्मीद है ये बहुत आसानी से आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं. तो फटाफट से एक क्वेश्चन मेरे लिए ऐसा करके दिखाएं ठीक. फिर हम इससे आगे चलते अगला क्वेश्चन का करेंगे. पहले ये लिखें calculate the molality of 2.5 gram 2.5 gram of ethanoic acid. Ethanoic acid, and formula of ethanoic acid is CH3COOH. मोलर मास भी अपन बता देते हैं. मोलर मास 60 ठीक. तो मैंने कहा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60 इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. चलिए बेटा जल्दी से करके दिखाए मेरे को. शाबाश.
5/9 करेक्ट, 0.55 बिल्कुल सही, 0.556 बिल्कुल सही आंसर है आपका, 0.556। सो हाउ कम दिस क्वेश्चन कैन बी डन? जिसको नहीं आया आराम से एक बार समझ लो, हमारे को वेट दिया था सॉल्यूट का, कितना दिया था 2.5 ग्राम, उसका मोलर मास 60 था, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पे दे रखा था, वो दे रखा था बेटा आपके पास कितना 75 ग्राम, और हमें करना था मोलैलिटी, गिवन वेट वाज 2.5, मोलर वेट वाज 60, weight of solvent was 75 into 1000, so when you solve it 0.556 molar will be your answer। clear हो गया ये क्वेश्चन? ठीक, now write down the next question please। calculate the molality of 10% H2SO4 solution। calculate the molality of 10% H2SO4 solution। चलिए बेटा करिए फटाफट से, मैं इसको मिटा दूं बच्चे। बेटा पूरा आंसर निकाला करें बेटा। मैंने कहा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक, देखो कई सारे बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। ठीक, देखो सबसे पहली बात है 10% H2SO4, तो बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% H2SO4? बेटा बहुत लोगों का गलत है, इधर ध्यान देंगे। 10% H2SO4 का मतलब क्या हुआ बेटा? 10% H2SO4 का मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटे परसेंटेज हमने बोला था वेट बाय वेट होता है, जब तक लिख के ना दिया जाए तो वेट बाय वेट होता है, परसेंटेज 100 में से निकलती है। तो बोला 10% H2SO4 मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब हमें निकालना था मोलैलिटी। मोलैलिटी का बेटा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक, गिवन वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये दे रखा है। अब बेटे इसमें गिवन वेट कितना है? 10 है। मोलर मास कितना है बेटा? H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। कितना होता है? 98 होता है H2SO4 का मोलर मास। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या ले लिया? 100। गलत, वो तो बेटा 100 किसका है? सॉल्यूशन का दे रखा है ना। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे बेटा? सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस किया, 100 में से 10 को माइनस किया, क्या आया? 90। तो बेटा यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 90 है इनटू 1000 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। गॉट इट? whatever its answer 1.13 के करीब whatever its answer is। तो मैं कहने का मतलब ये था कि यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे सॉल्यूशन का वेट ले लेते हैं, जबकि हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का वेट। तो अगर सॉल्यूशन का वेट दिया हो तो उसमें से आप क्या करते हो? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का वेट माइनस करते। समझ में आई? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस, तो वेट किसका आएगा? सॉल्वेंट का। और अगर सॉल्वेंट का वेट आया बेटा तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस मोलैलिटी एंड मोलारिटी, इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे मेरे को। ठीक, ध्यान से लिखिएगा।
देखिए, कैलकुलेट molality of a solution. Calculate molality of a solution in which 4.9 gram of H2SO4, in which 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 500 milliliter of a solution. Sir, can you repeat? 500 milliliter of a solution having density 1.098 gram per milliliter. 1.098 gram per milliliter. Again, I am repeating question. Calculate molality of a solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 500 milliliter of solution having density 1.098 gram per milliliter. चलिए, शाबाश. Excuse me, sir. जी बेटा. Sir, please density repeat कर दीजिए. 1.098 gram per milliliter. 1.098 gram per milliliter. Thank you. Calculate the molality of a solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 500 milliliter of solution having density 1.098 gram per milliliter. ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं. गुड, लगे रहो बेटा, मेहनत करो, शाबाश. तो बेटा यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास दिया था 4.9 ग्राम, ठीक है, और वो क्या था H2SO4. H2SO4 का मोलर मास 98 होता, पता ही है. अब अगली बात, वॉल्यूम दिया था, वो भी सॉल्यूशन का, वो था 500 मिलीलीटर, ठीक. डेंसिटी दे रखी थी 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है जी. सबसे पहली बात थी, हमें निकालनी थी मोलैलिटी. मोलैलिटी होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, isn't it? So we are given with weight of solute, okay. We know molecular mass of solute, double okay. Do we know weight of solvent? No, we didn't. तो हमें वेट ऑफ पहले क्या निकालना था, सॉल्वेंट. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है, पर ये सॉल्यूशन की दे रखी है. इसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है. तो माय डियर बच्चों, सबसे पहली बात हमने जानते थे कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम. हमें निकालना वेट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. बेटा डेंसिटी इज 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक, और वॉल्यूम कितना दिया है 500 मिलीलीटर. तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसर, ठीक है बच्चों. इसको सॉल्व किया हमने, ठीक. तो जब इसको सॉल्व कर लिया, ये वेट सॉल्यूशन का आ गया. तो बहुत सारे बच्चों ने यहां वेट सॉल्यूशन का निकाल के वही पुट कर दिया है. फिर से वही गलती. देखो बेटा, इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो वेट हमें इसका निकालना है सॉल्वेंट का. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट
ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1.098 इंटू 500, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था -4.9, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट निकला। और इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहां पुट करेंगे और फिर मोलेलिटी का आंसर निकालेंगे। गॉट दिस, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो जिनका गलत हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ होगा कि उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बेटे यहां पर एज इट इज वेट को ये पुट कर दिया होगा, जबकि हमें एज इट इज नहीं, वेट किसका लेना है, सॉल्वेंट का लेना है। तो बेटा एक खास ख्याल कर रखना है, यहाँ वेट किसका भरना है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं भरना। अगर कहीं वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकालो और वेट में से सॉल्यूट को माइनस करो, तो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो पुट करेंगे और तो हमारी मोलेलिटी निकलेगी। तो मोलेलिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बेटा जो मोलेलिटी है ऑब्वियसली ये वेट पे डिपेंड कर रही है, तो क्या वेट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वेट पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इट इज अ वेरी गुड वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। ठीक ना, अब जो करवाने जा रहा हूं ना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक, बिकॉज इट विल नीड सम ब्रेन टू अंडरस्टैंड। और मोर ओवर मेरे बच्चों, आसपास जितने भी बच्चे कहीं पढ़ते हैं ना, चाहे वो +2 कर चुके हैं, ठीक, उनसे इस तरह से क्वेश्चन करवाना है। ठीक, चलिए सी, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें दी हुई मोलैरिटी है, निकालनी मोलैलिटी है। ठीक, या दी हुई मोलैलिटी है, निकालनी मोलैरिटी है, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। हमें बोला फाइंड द मोलैलिटी of 5 molar aqueous solution of urea having density 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, हमें बोला फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 5 मोलर aqueous solution of urea having density 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो बेटे, हमें दी हुई यहां पे मोलैरिटी है और मोलैरिटी हमें दे रखी है 5 मोलर और पूछी हमारे से मोलैलिटी है। अब आप अपने दोस्तों यारों से पूछे, किससे पूछे, किस टीचर से पूछे, तो वो फटाफट इसका एक क्रॉस रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला समझाएगा या डिराइव करके बताएगा और बोलेगा इसको भरते रहना। एक बात बताओ बेटा, कितने फॉर्मूला याद करोगे जिंदगी? हाँ, ये ब्रेन का कुछ लिमिट है ना, ठीक, इसके अंदर कुछ ही जा सकता है ना। कितना रट्टा मार लोगे यार, कितने फॉर्मूला को रट्टा मार लोगे? तो मैं जो तुम्हें करवा रहा हूं विदाउट फॉर्मूला के करवा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान इधर पेन पेंसिल छोड़ के पहले समझ लेना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें करके दिखाना है। ठीक, तो राइट, ध्यान से समझ लेना। पहली बात, अगर मैं बोलता हूं 5 मोलर, तो व्हाट डू यू मीन बाय 5 मोलर सॉल्यूशन? 5 मोलर का मतलब क्या है बेटा? 5 मोलर का मतलब होगा 5 मोल्स ऑफ यूरिया। यहां यूरिया दे रखा था ना, यूरिया, 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो अगर 5 मोलर तो 5 मोल्स पर लीटर, यानी 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यानी यहां से एक बात क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट के वो 5 है, वो 5 है, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर है। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। अब तुम्हें निकालनी थी मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए था तुम्हें? तुम्हें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट
अगर वो ग्राम में होता तो इंटू 1000, और अगर केजी में होता तो एज इट इज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल तो ये आ गए भाई, ठीक, ये तो हमारे पास है ही, पर क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास? नहीं, हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है किसका? सॉल्यूशन का, और बेटे डेंसिटी भी दे दी गई है किसकी? सॉल्यूशन की, 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर, इसलिए मैंने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया था। अब बेटे मेरे को यहां निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हुआ? बोला वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? 1000, डेंसिटी कितनी? 1.3, कितना आया? 1300। 1300 ग्राम, ये वेट किसका आ गया? सॉल्यूशन का। लेकिन क्या तुम्हें वेट सॉल्यूशन का चाहिए? नहीं, किसका चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें वेट किसका चाहिए? सॉल्यूट का वेट चाहिए। और जो सॉल्यूट का वेट होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1300। और बेटे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया मेरे बच्चे? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? देखो बेटा 5 मोल है ना यूरिया के, कितने मोल है? 5 मोल है ना यूरिया के। तो 1 मोल यूरिया का वेट कितना होता है? बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 यूरिया, इसका मोलर मास होता है 60। तो 1 मोल का मास 60, तो 5 मोल्स हैं, तो 5 मोल का मास कितना होगा? 5 इंटू 60। ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। समझ में आया कैसे? बेटे 1 मोल का मास 60 है, मोलर मास के बराबर, तो 5 मोल का कितना होगा? 5 इंटू 60 यानी 300। तो बेटा 1300 माइनस 300 कितना आया? 1000 ग्राम। तो अब ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले थे? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1000, इसको यहां पुट कर सकते हैं। तो नाउ मोलालिटी बिकम्स इक्वल टू 5 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1000 इंटू कितना आ गया? 1000, कट गया, हट गया, आंसर क्या आ गया? 5 मोलल। क्या आ गया? 5 मोलल। तो देखो विदाउट किसी रिलेशनशिप के हमने किया, कोई क्रॉस रिलेशनशिप, कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं किया बेटा, ठीक, इन दोनों में कोई फॉर्मूला, हालांकि होता है डिराइव, लेकिन करने की जरूरत क्या है हमारे को, ठीक। हमें सिर्फ ये समझ में आया कि हमारे पास 5 मोलर था। 5 मोलर का मतलब था 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोल ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब बेटे ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास 1 लीटर 1000, डेंसिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गए, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। वॉल्यूम 1000, डेंसिटी 1.3, तो 1300 वेट किसका आ गया? सॉल्यूशन का। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा? 1 मोल का वेट 60, 5 मोल का 5 into 60 that is 300। तो 1300 माइनस 300 कितना आया? 1000। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। क्लियर हो गया? 1000 आ गया, हमने यहां पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। मैं एक बार इसको उल्टा करके दिखाता हूं बेटे, ये तो समझ में आ गया होगा। नोट इट आउट नाउ, क्विकली नोट इट आउट। इसको नोट कर लें। ओके, होपफुली आप इसको नोट कर चुके हैं। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा समझाता हूं। अभी क्वेश्चन समझना, ताकि देखो बेटा
जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सिंपली वही क्वेश्चन तो पेपर में आना नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो और भी आने हैं हमारे पास, है ना बेटा। तो इसलिए अगर हमें समझ में आ जाए तो हम कर लेंगे। अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, आपको उल्टा क्वेश्चन दे दिया, कहा फाइंड दी मोलैरिटी, फाइंड दी मोलैरिटी ऑफ 5 मोलल aqueous solution of urea having density 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। बेटे अब की बार हमें दी मोलैलिटी है और निकालनी मोलैरिटी है, ठीक। नए पुराने सारे बच्चे देखेंगे बड़ी आराम से आ जाएगा। देखो बेटा 5 मोलल ये दिया है, तो पहली बात आई 5 मोलल का मतलब क्या है, ठीक। 5 मोलल का मतलब क्या है, पहली बात ये है। तो 5 मोलल का मतलब होता है 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहां पे मोलल दिया है, मोलल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां आया 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट, 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 5 मोल्स यूरिया के है और 1 kg सॉल्वेंट के लिए, 5 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। अब बेटे हमें पूछा मोलैरिटी। बेटे मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और लीटर में। अगर मिलीलीटर में हुआ तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, लीटर में हुआ तो 1000 नहीं करेंगे। अब हमें यहां पे बेटे NB तो दिया ही हुआ है, 5 मोल्स ऑफ यूरिया तो समझ में आ ही रहा है। हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें नहीं दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट वेट ऑफ सॉल्यूशन। पहले हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सी वेट ऑफ सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे बच्चे? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। पर हमारे को वॉल्यूम निकालना था, तो बेटा वॉल्यूम होगा वेट अपॉन डेंसिटी। बेटा वेट कितना है? सबसे पहली बात तो वेट यहां किसका चाहिए? सॉल्यूशन का, अकेले सॉल्वेंट का नहीं। ये 1 kg पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी ले रहे हो, डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की, तो वेट भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो ऊपर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, बेटे 5 मोल थे यूरिया के, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। बेटे देखो अभी मेरे को कोई बच्चा पूछ रहा था सर मोलर मास देंगे नहीं देंगे? अरे भैया तुम्हारे लेवल तक तो देंगे, और जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब तक तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा किसका मोलर मास क्या है। जब तक पेपर देने लायक होंगे तब तक वैसे ही समझ में आ जाएगा, बट जनरली दे दिया जाएगा, ठीक। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया बेटे? 5 मोल का, 1 मोल का वेट 60, तो 5 का 5 इंटू 60 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, kg को ग्राम में लिखना होगा तो 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी? 1.3। कितना आया बेटा? 5 इंटू 60 300 प्लस 1000 यानी 1300 डिवाइडेड बाय 1.3 कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। तो यहां जो आपका वॉल्यूम आ गया वो 1000 मिलीलीटर आ गया। अब कितना मजा आ गया। अब हमें मोलैरिटी निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल 5 थे, वॉल्यूम हमने निकाल लिया 1000 सॉल्यूशन का इनटू 1000
आंसर क्या आ गया? 5 मोलर। 5 मोलर। तो जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन। ठीक, जैसे मैंने यहां पर बोला 5 मोलर, तो बोला 5 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर होता 5 मोलर तो 5 मोल्स इन 1 लीटर। उसके हिसाब से जो भी निकालने को पूछा उसको देखा, फिर देखा क्या अननोन है। जैसे यहां वॉल्यूम अननोन था, तो हमें पता था कि वॉल्यूम वेट बाय डेंसिटी हो जाएगा, पर वेट किसका चाहिए था? सॉल्यूशन का। ये वेट किसका था? सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन के वेट के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट चाहिए। सॉल्यूट का वेट 5 मोल है ना, यहाँ पर 1 मोल का 60, 5 मोल का 300, सॉल्वेंट का क्या 1000, मिला के 1300, डेंसिटी 1.3 डिवाइड करके वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। ना यहाँ 1000, ये 5, ये 1000 कट गया, आंसर क्या आ गया? 5 मोलर। बोलो, एम आई क्लियर? तो वहां पर 100 आना चाहिए सर, डिवाइड करने के बाद 100 आना चाहिए 100 आना चाहिए सर। 100 ml सर, वहां जहाँ पे आपने 1000 ml लिखे वहां 100 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए 100 बेटा? 1.3 को डिवाइड करो जरा, 1300 को 1.3 से डिवाइड करो, 1000 ही आएगा। अरे अच्छा सर, पॉइंट नहीं दिखा था, पॉइंट नहीं दिखा। वो तो यहाँ देखो ना। ठीक, सो एनी हाउ उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया ये सारा क्वेश्चन। ठीक, नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक, नहीं आएगा कोई बात नहीं बेटा, हम 10 बार कर लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन जो कर लें वो आना चाहिए। समझ में आई? एक क्वेश्चन को चाहे 10 बार करें, आना चाहिए। लिखिए, कैलकुलेट द मोलालिटी, small n, calculate the molality, that is small n, of 1 molar, यानी capital N, 1 molar aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4 having density 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 मोलर, यानी कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम पूछा है। Calculate the molality of 1 molar aqueous solution of urea, aqueous solution of H2SO4. I'm sorry. Calculate the molality of 1 molar aqueous solution of H2SO4 having density 1.098 gram per milliliter. 1.098 gram per milliliter. Quickly. Yes, Angel, correct beta. Yes, Paras, very correct. Shabash. आदित्य ठीक है, जसनूर गलत है बेटा। 4 भी गुड बेटा, 1 शाबाश। यस गुंजन करेक्ट बेटा, दिव्यांश सही, वैभव राइट, अमृता गुड। ओके ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आंसर सही निकाल दिया। ये जिन बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम है यू आर नॉट ऑडिबल के दिखाते हैं,
ताकि आपको कोई दिक्कत किसी तरह की ना रहे। So you're not audible. Am I audible now? Am I audible now, beta? Yes, sir. Okay. So you're not audible to me. Who is there, beta? Please check your connection, internet connection, beta. Given is 1 molar H2SO4. Density is 1.098 gram per milliliter. 1 molar H2SO4 density 1.0898 gram per milliliter, and calculate करना है small m. ठीक, obviously 1 molar means 1 mole of H2SO4, 1 mole of H2SO4 in molar दिया है तो 1 liter of solution. This is given to us. 1 mole of H2SO4 in 1 liter of solution. And you have to calculate molality. Molality is number of moles of solute by weight of solvent into 1000. Okay. So number of moles of solute here is what? 1. And weight of solvent we have to calculate. Okay. So weight of solution, first it should be calculated. Weight of solution is volume into density. So volume 1000 milliliter, because density is in gram per milliliter. So 1.098 gram per milliliter. मिलीलीटर से क्या मिलीलीटर कितना आया 1098 ग्राम, कितना गया 1098 ग्राम. ये तो आ गया बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन. नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1098 minus 9. So you're not audible. So you're audible. Weber. Okay. Okay. बाकियों के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट 1098 minus 98. ठीक. So it is 1000 क्या आ गया ग्राम. ठीक है. That is weight of solvent. Now weight of solvent should be put here. ये 1 mole है तो molality comes out to be 1 divided by 1000 into 1000. Cancel. It becomes 1 mole. ठीक. So this is how molarity can be changed into molality and molality can be changed into molarity without using any cross relationship. And hopefully you got it very easily. अगर बेटा किसी और के पास पढ़ते तो ये क्वेश्चन को क्रॉस रिलेशनशिप से करवाता, देखने में बड़ा सुंदर लगता, पर 2 साल बाद जब पेपर में आता ना मेरे दोस्त तो भूल चुके होते फॉर्मूला. तो एक कंसेप्ट को दिमाग में घुसाओ. ठीक. डेफिनेशन को ध्यान में रखो तो अपने आप सॉल्व होता है विदाउट यूजिंग एनी पर्टिकुलर हेल्प. ठीक जी. तो ये जो था बेटा ये हाँ फॉर्मूला दसनूर मैं करवा दूंगा बेटा, जब फॉर्मूला की बारी आएगी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक. अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीखो से.
तो ये था मोलैरिटी बेटा, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है, ठीक। अब एक खास क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, ये खास क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ बच्चा मेरे को बोल रहा है माधवी कि सर क्या 1 मोलर और 1 मोलर हमेशा इक्वल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा। यही क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे और ये बेटा आपके पेपर में 102% आएगा। +1 में भी आएगा, +2 में भी आएगा और कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक। समझ में आई बात? क्लियर बेटा? वैभव आई कांट डू एनीथिंग बच्चा, यहां सभी सेम है, सभी को आ रही है वॉइस, ठीक। थोड़ा सा बेटा आप नेट वहां देखो जहां पे आपको नेट मिल सके, बाकी अपना लेक्चर भेज दूंगा ब्रदर, दिस व्हाट आई कैन डू। नाउ नेक्स्ट बात, अगली बात जो मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, will be asked in +1 examination, will be asked in +2 examination, will be asked in competition itself. क्वेश्चन है, out of 1 molar and 1 molar, which is more concentrated and why? Out of 1 molar and 1 molar, which is more concentrated and why? ठीक, कि 1 मोलर और 1 मोलर में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है और क्यों है, ठीक। अब बेटा बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 मोलर। यहां बहुत सारे लड्डू टीचर पढ़ाएंगे 1 मोलर, अरे ऐसी की तैसी, समझो बात। इसको लेने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आसानी से मैंने क्या किया, इसके बेटे कुछ एग्जाम्पल ले लिया। मेरे पास था 1 मोलर H2SO4 था, ठीक, और 1 मोलर H2SO4 था। ये 2 सॉल्यूशन मेरे पास थे। अब जब मैं बोल रहा हूं 1 मोलर H2SO4, what does it means? It means 1 mole of H2SO4 in 1000 milliliter of solution, ठीक जी। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब 1 mole of H2SO4 in 1000 kg, 1000 gram of solvent। ये इसके 2 मतलब हो गए, ठीक। 1 मोल H2SO4 का वेट बोलो कितना होगा बेटा? 98 ग्राम, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास 98। इसका मतलब है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 in 1000 milliliter of solution। 98 ग्राम of H2SO4 in 1 milliliter, 1000 milliliter of solution। और यहां पे मतलब है 98 ग्राम of H2SO4 in 1000 ग्राम of solvent। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए यहां हमारे पास सॉल्वेंट है और वहां हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों को कंपेयर करना पड़े तो बेटे हमें इसको भी सॉल्वेंट के वेट में देखना है। हम देखते हैं इसमें सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, ठीक। उससे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा मेरे पास 2 गिलास हैं, एक गिलास में 50 ग्राम शुगर को मैंने डिसॉल्व किया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और एक में किया 50 ग्राम शुगर इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, दोनों का वेट कर दिया। एक में 500 ग्राम वाटर, एक में 1000 ग्राम वाटर, पर शुगर 50-50 ही है। तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड बेटा? ऑब्वियसली जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है, सिंपल। तो चलिए
हम इसको सॉल्वेंट के अमाउंट में चेंज करते हैं, सॉल्वेंट के वेट में। उसके लिए चाहिए होगी डेंसिटी। क्या चाहिए होगी? डेंसिटी। तो इसके 4 केस मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं। केस वन है व्हेन डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। केस वन व्हेन डेंसिटी is greater than 1 gram per milliliter. Say 1.2 gram per milliliter. Say 1.2 gram per milliliter. ये दे दिया हमने। अब अगर ये हमारे पास 1.2 ग्राम है तो चलिए हम यहां पे देखते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। देखो बेटा, इसके लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम है 1000, डेंसिटी है 1.2, आंसर है 1200 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट? वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 98, 1102 ग्राम। तो ऐसे केस में 98 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1102, whereas वहां पे 98 इज प्रेजेंट इन 1000। तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई कि नहीं? तो ऐसे केस में 1 मोलर इज ग्रेटर देन 1 मोलर। ऐसे केस में 1 मोलर इज ग्रेटर देन 1 मोलर। क्लियर? जिसको नहीं समझ में आया केस नंबर 2 देखे ताकि आराम से समझ में आ जाए। केस 2, अभी केस 2 देखें। केस 2 में मान लेते हैं लेट डेंसिटी इज लेस देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। दूसरा केस ले लिया मैंने, जब डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। अगर बेटे डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, से इट इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 से नीचे लेनी थी, से 0.9 ले लिया। अब निकालो वेट ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है इसका? 1000, डेंसिटी 0.9, वेट ऑफ सॉल्यूशन 900। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा अपने माइक ऑफ करो सर। माइक ऑन नहीं करने का सर। हाँ जी। सर योर वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो इज नॉट क्लियर? बेटा बोर्ड, बाकियों को क्लियर है क्या? बोर्ड पर सर दिख नहीं रहा जो लिखा हुआ आपने। नो सर। So clear. बेटा सभी का 90% का क्लियर है, ठीक। बट चलिए फिर भी 99% का क्लियर है। चलिए एनी हाउ आप सुनने पे थोड़ा ध्यान दें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर थोड़ा ब्लर भी आ रहा होगा आपको बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान दें तो समझ में आएगा, ठीक। नाउ देखो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000.9 कितना हो गया? 900। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन 900, लेकिन अपने को चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा? सॉल्यूट में से माइनस करोगे बेटा, ठीक। सॉल्यूट माइनस करोगे सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन 900, सॉल्यूट कितना माइनस करना है इसमें से? 98। तो बेटा ये आया 802 ग्राम। कितना आ गया? 802 ग्राम। अब इसका मतलब हुआ कि 98 ग्राम इन 802 ग्राम्स, और वहां 98 ग्राम इन 1000 ग्राम। बेटा अब यहां सॉल्वेंट कम हो गया। यहां सॉल्वेंट कम होने का मतलब कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ऐसे केस में 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। पहले से उल्टा हो गया बेटा जी। तो जब डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है काफी, तो 1 मोलर कंसंट्रेटेड होता है।
1 से कम होती है बहुत ज्यादा, तो बेटा 1 मोलर कंसंट्रेटेड होता है। केस 3 say density is equal to 1 gram per milliliter। now density कितनी ले ली आपने? अब डेंसिटी ले ली 1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या ले ली? 1 ग्राम पर मिलीलीटर हमने डेंसिटी ले ली। अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी ली तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बोलो? तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 इंटू 1 यानी 1000 ग्राम। अगर ये 1000 ग्राम आ गया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आ गया वो 1000 में से कितना माइनस करोगे यहां पर बेटा? 98। कितना आया? 902 ग्राम। 902 ग्राम। अब ऐसे केस में 98 ग्राम इन 902 और यहां 98 ग्राम इन 1000, तो बोलो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड? बेटे अभी मोलरिटी यानी 1 मोलर is more concentrated than 1 मोलर। ये केस नंबर 3 में हमने देखा कि जब डेंसिटी 1 होती है तो बेटा 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। क्लियर? लास्ट बात, केस नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। केस 4 करिए जरा। डेंसिटी मैंने आपको दी 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो करो सॉल्व। 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका वीडियो नहीं भी एक्सक्यूज मी सर, सर अब आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है। Now is it clear? नो सर, ब्लर है। मेरे बच्चे अपना नेटवर्क चेक करो। मेरा नेटवर्क आ रहा है पूरा? सर यहाँ से भी नेट सिग्नल स्ट्रांग है पूरा। अब आ गया, अब ठीक हो गया। आ गया ना बेटा? वो यहाँ से बिल्कुल नेट सिग्नल बिल्कुल करेक्ट चल रहा है क्योंकि 99% बच्चे यहाँ पे यस ही बोलते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आई एम विद यू मेरे बच्चे। कभी ऐसा ब्लर हो जाए, कुछ हो जाए, डोंट वरी। मेरी भाषा पे, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रखो। वो समझ में आ जाए तो अपने आप आएगा मेरे बच्चे, है ना? और बाकी ये तो लेक्चर तो मैं आपको भेज ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, अभी साथ के साथ पोस्ट कर देता हूं मैं आज। चलिए आ जाओ यहाँ पर। केस 4 डेंसिटी 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर से सॉल्व किया। तो सभी ने सॉल्व किया बच्चों और मजा आ गया, सभी का आंसर सही है। ऐसे केस में 1 मोलर बिकम्स इक्वल टू 1 मोलर। बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि भैया इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। अगर डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है तो बेटा मोलैलिटी यानी 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। और अगर मेरे बच्चों हमारे पास केस 2 होता है कि डेंसिटी 1 से बहुत कम होती है तो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। और अगर डेंसिटी 1 होती है तब भी 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। और अगर डेंसिटी स्पेसिफिक ऐसी भी होती है जहां पे दोनों बराबर भी होते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। तो सर हम आंसर क्या दें? सर हमने तो क्वेश्चन देखा कि 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड कि 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड। देखो बेटा, इसका आंसर देने से पहले आप जिस क्वेश्चन में आया है उसके नंबर चेक करें, कितने नंबर का है। अगर तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो समझ में ये आता है कि टीचर आपसे सब कुछ पूछना चाहता है। ऐसे केस में आप बोलेंगे, अगर आपको बोला कि 1 मोलर या 1 मोलर में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन और 3 नंबर का, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एक्सप्लेनिंग दैट, let me take example of 1 molar H2SO4
and 1 मोलर H2SO4 और उसमें ये चारों केस सॉल्व करके दिखा दें और फिर नीचे लिख दें कि when density is very higher than 1, so 1 molar is more concentrated. If it is very less than 1, that is 1 molar is more concentrated. If it is 1 molar is more concentrated, and there is a specific density at which 1 molar is equal to 1 molar. ठीक, but साथ ही में नीचे एक काम किया, नीचे लिखें कि in daily life we practice with dilute solutions. In daily life we practice with dilute solutions whose density is approximately 1. Whose density is approximately 1. In that case, 1 molar is more concentrated than 1 molar. तो 3 नंबर का क्वेश्चन समझ में आता है? 3 नंबर का क्वेश्चन अगर होगा तो आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में कि भैया हमारे पास डेंसिटी पे डिपेंड करता है, चारों केस एक्सप्लेन करेंगे और चारों केस एक्सप्लेन करते हुए ये आंसर दे देंगे कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन कम कंसंट्रेटेड है। उम्मीद है आपको ये बात तो आसानी से समझ में आ गई होगी। पर एक और बात बेटे, अगर हमें ये बोल दिया जाए कि इसकी 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल दे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब पूछा क्वेश्चन 1 नंबर का है, अब बोला कि बताओ मोलैरिटी ज्यादा कि मोलैलिटी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, विच आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज मोर कंसंट्रेटेड, और नंबर कितना दिया, 1 नंबर का दिया बेटा। ठीक, तो ऐसे केस में आप सीधे लिख देना, कहना इन डेली प्रैक्टिस we use dilute solutions. In daily practice we use dilute solutions whose density is approximately 1. Whose density is approximately 1. So in that case 1 molar is more concentrated than 1 molar. 1 molar is more concentrated than 1 molar because here we use 1000 milliliter of solution, whereas here we take 1000 gram of solvent. So when we add weight of solvent to it, the weight of solution rises. The weight of solution becomes more. Therefore, 1 molar becomes more concentrated. दोबारा समझाता हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप बोलोगे डेली प्रैक्टिस में हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, और जब हमारी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है तो 1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ये 2 एग्जांपल लेके भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और फिर ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हियर वी टेक 1000 milliliter ऑफ सॉल्यूशन, as density is approximately 1, it will be 1000 gram of solution, whereas here 1000 plus 98, it is 1098 gram, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके ज्यादा वेट हो जाएगा, ज्यादा वेट होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा 1 मोलर से। फटाफट यस और नो लिखो, समझ में आया कि नहीं आया। सो थैंक्स लॉट, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, नाउ अब बेटे हमने मोलैलिटी निकाल ली, अब बेटा लोग हमने मोलैलिटी निकाल ली, हमने मोलैलिटी के क्वेश्चन कर लिए, मोलैलिटी से मोलैलिटी निकाल दी, मोलैलिटी से मोलैलिटी निकाल दी, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया, देख लिया ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन, पर बेस्ट कौन था, मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती थी, टेम्परेचर पे, पर मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वेट पे डिपेंड करती है और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? नाउ अब अगली बात देखो बेटा, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा वर्क शर्कर होते हैं। नहीं ऐसा नहीं, वर्क शर्कर का मतलब मेरा ये है कि ये हर चीज को चाहते कि छोटे से छोटे में निपटा लें ताकि थिंकिंग के लिए ज्यादा समय बच सके, तो हम आसानी से चीजों को कर लें। इसलिए मोलैलिटी निकालने के बाद इनके दिमाग में एक और बात आई, बोलते कंसंट्रेशन ही बतानी है ना बेटा, तो सीधे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में क्यों नहीं बता देते। तो इन्होंने एक नई चीज हमें दी जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। प्लीज समझिएगा, वी विल बी डिस्कसिंग मोल फ्रैक्शन इन डिटेल्स नाउ।
So next we'll be discussing mole fraction. ठीक, मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल ना बेटा। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इट इज, आप बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, fraction of moles of a component in total moles, total moles में से एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट out of total moles, fraction of moles of a component out of total moles। ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया? मोल फ्रैक्शन बोल दिया। जैसे बेटे मान लो एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है, बेटा तीसरा भी हो सकता है हमारा। यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है और यहां इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है। ठीक है जी। अब मोल फ्रैक्शन हम ए का लिख रहे हैं, बेटा मोल फ्रैक्शन को ऐसे इस एक्स से शो कर देते हैं जिसकी टांग हमने खींची होती है। इसको बेसिकली चाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप एक्स बोल लो, मेरे पेट में दर्द नहीं। ठीक, आप इसको लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए by total moles Na plus Nb। ठीक, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना चाहते हो, आप X बोलो, XB, that is number of moles of B by total Na plus Nb। ऐसे अगर तीसरा भी होता तो तीसरे में भी ऐसे ही करते बेटा। ठीक, मतलब हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां सोल्यूट सॉल्वेंट की बात ही छोड़ दी साइंटिस्ट ने, क्या बोला? कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक, ए का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स, बी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स। ठीक, और फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। इस वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी should be equal to 1। अगर 3 भी होते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ C should be equal to 1 होता, यानी फ्रैक्शन ऑफ मोल्स हो गए। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जरा ध्यान देना बेटा, समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह देता है कि फाइंड the mole fraction, find the mole fraction of both the components find the mole fraction of both the components in 10% aqueous solution of H2SO4। ठीक है जी, हमारे पास 10% एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, इसका बेटा अपन लोग मोल फ्रैक्शन जानना चाहते हैं। अब 10% H2SO4 का मतलब क्या होगा बेटा? 10 ग्राम of H2SO4 in 100 ग्राम of solution, और सॉल्यूशन किसमें है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक, तो बेटा 10 ग्राम H2SO4, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? 10 डिवाइडेड बाय 98। 10 डिवाइडेड बाय 98।
नंबर ऑफ मोल्स H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर का वेट कितना होगा? क्या 100 ग्राम? नो, 100 ग्राम तो सोल्यूशन का है, उसमें 10 ग्राम किसका है? H2SO4 का। तो 100 में से 10 गया, कितना आया? 90। तो गिवन वेट इज 90, मोलर मास इज 18। अभी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वाटर के भी आ गए, H2SO4 के भी आ गए। आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 यहां से कैसे निकलता? 10/98 डिवाइडेड बाय 10/98 प्लस 90/18। बोलो एम आई करेक्ट? ये मोल फ्रैक्शन H2SO4 का आ गया। अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होता तो बेटे इसका और वाटर का सम कितना होता? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकाल देते? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। इसको निकाला होता, 1 में से माइनस किया होता, फ्रैक्शन आ जाता। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहली बात, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? बोला फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन टोटल मोल्स। और उसको निकाला कैसे? उसको निकाला मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाला तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। ठीक, पर इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस पे जाएं, अगर हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन हो तो गैसियस सॉल्यूशन में फॉर गैसियस सॉल्यूशंस अगर सॉल्यूशन गैसियस हुए तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, बेटा +1 में आगे जाके आप पढ़ोगे डाल्टन लॉ। खैर अभी तो आप छोड़ो इसको, डाल्टन लॉ को मैं वहां पढ़ाऊंगा जहां आएगा। बट गैसियस सॉल्यूशन के लिए कैसे देखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A will be partial pressure of A by total pressure। बेटा दो गैसेस का मिक्सचर होगा, एक A गैस एक B गैस, तो उसका टोटल प्रेशर होगा A और B का मिला के। उसमें से जो A का पार्ट है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ A बोलेंगे, जो B का पार्ट है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ B बोलेंगे। तो बेटे अगर A का निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय टोटल प्रेशर, दैट इज PA प्लस PB। ऐसे B का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय P टोटल। ये अभी तो तुम्हें नहीं आएगा, अभी नहीं तुमसे पूछेंगे, ठीक, +2 में जाके ये दोबारा आएगा। बट मैंने यही तुम्हें करवाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, डाल्टन्स लॉ में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस बाय टोटल प्रेशर। Partial pressure is part of the pressure of a gas in total pressure of the solution। तो बेटा मोल फ्रैक्शन समझ में आया? हाँ जी। तो मोल फ्रैक्शन को ऐसा समझ लें कि अगर टोटल मोल मेरे पास 1 हो तो किसी गिवन चीज के कितने मोल हैं, ठीक, उसको अपन मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फटाफट मेरे बच्चों एक क्वेश्चन निकालें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, that is methanol, ethanol rather, ethanol. Calculate the mole fraction of ethanol in a sample containing 92% ethanol in water. 92% ethanol in water. Very quickly करिएगा. Yes. Calculate the mole fraction of C2H5OH, that is ethanol, in 92% ethanol solution in water. 92% ethanol solution in water. Quickly.
ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो करते जाओ। सी यहां पे इथानॉल C2H5OH, इसका जो वेट गिवन था वो था 92 ग्राम, परसेंटेज बोला ना, तो 92 ग्राम हुआ। तो वेट ऑफ वाटर कितना हुआ फिर बेटा? 8 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल कितने हुए? 92 बाय मोलर मास। इथानॉल का मोलर मास 46 होता है, ठीक। C 12 into 2 plus 5 plus 16 plus 1, तो 46। यहां आए 2 मोल्स, कितने आए? 2 मोल्स। और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, number of moles of water, so that is 8 upon 18, 8 upon 18, so that comes out to be 0.44। डन। अब मैंने तुमसे पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो आया 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.44, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2.44, आंसर इज 0.82। एम आई क्लियर? Was an easy question। ऐसे बेटा किसी का मोल फ्रैक्शन वेट के हिसाब से निकाला जा सकता है, लेकिन अब अगेन से हम इसके क्रॉस रिलेशनशिप के बिना इससे मोलैरिटी, मोलैरिटी से ये मोलैरिटी, ये सब निकालने की कोशिश करें। ठीक ठीक है। ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, कॉपी पेंसिल नीचे छोड़िएगा और सिर्फ समझिएगा, ठीक, ताकि आप किसी भी चीज को कर सकें। ठीक। मकसद ये नहीं है कि अश्विनी सर को क्या आता है, मकसद ये है कि मेरे बच्चे कितना आसानी से चीजों को करते हैं। ठीक। सी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको समझने की कोशिश आप सभी करेंगे, ठीक, विदाउट यूजिंग अ क्रॉस रिलेशनशिप। देखो बेटा, क्रॉस रिलेशनशिप तो कभी भी डिराइव करी जा सकती है ना, वो तो सारी मैं करवा ही दूंगा तुम्हें क्रॉस रिलेशनशिप, ठीक, या तुम्हारे को नोट्स में भेज दूंगा बेटा क्रॉस रिलेशनशिप्स। अभी मैंने इसके नोट्स नहीं भेजे, पुराने भेजे अभी इसके भेज दूंगा कंसंट्रेशन टर्म्स के भी आप, ठीक। तो वो अभी होने तो कंसंट्रेशन टर्म्स, तब दूंगा आपको नोट्स, ठीक। तो फिलहाल आप देखो, हमें बोला, हमें कह दिया गया फाइंड दी मोलैलिटी एंड मोलारिटी, find the molality and molarity of a solution, of an aqueous solution having mole fraction of ethyl alcohol, mole fraction of ethyl alcohol 0.2 and density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने मोल फ्रैक्शन दिया है और इससे मेरे को मोलैलिटी और मोलारिटी ये दोनों निकालने। कहा है फाइंड दी मोलैलिटी एंड मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन having mole fraction of ethyl alcohol 0.2 and density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। बिलीव मी, कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को अगर कराएगा ना बेटा तो क्रॉस रिलेशनशिप से करवाएगा, सिवाय अपन इसको थोड़ा सोचते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का 0.2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ फ्रैक्शन पूरा 1 होता है ना? फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। कि अगर टोटल मोल 1 ले लूं तो उसमें से इथाइल अल्कोहल के मोल 0.2 होंगे। यही तो फ्रैक्शन हुआ, 0.2 आउट ऑफ 1। अगर 0.3 दिया होता तो 0.3 आउट ऑफ 1, यही मतलब हुआ। यानी इसका मतलब हुआ कि 0.2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इन
0.2 moles of ethyl alcohol in total 1 mole. ठीक, 0.2 moles of ethyl alcohol in total 1 mole. टोटल 1 मोल में 0.2 moles of ethyl alcohol in total 1 mole. बेटा ये हमारे पास क्या था, ये यहां से समझ में आ गया हमारे को इससे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, बेटे जी वो तो 0.2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन एक्वस टी यानी वाटर वाली, टोटल 1 मोल इथाइल अल्कोहल के 0.2 माइनस करो, 0.8 मोल्स वाटर के आ गए। ठीक, 0.8 मोल वाटर के आ गए। ठीक, वाटर के 0.8 मोल आ गए, यानी इथाइल अल्कोहल के 0.2 और इसके 0.8। एनी डाउट्स अबाउट दिस? नो सर रिपीट कर दो सर। बिल्कुल कर देते। ठीक, देखो बच्चे बहुत सिंपल है यार। आपको बोला मोल फ्रैक्शन 0.2 मतलब 0.2 मोल्स इन टोटल 1 मोल, मतलब 0.2 मोल्स इसके टोटल 1 थे, तो 0.2 निकाल के 0.8 ही बचे, वो किसके, वाटर के, तो वाटर के मोल 0.8, इसके मोल 0.2। सिंपल। अगर कल को मोल सर 1 मोल सोल्यूशन का है? हाँ जी, 1 मोल सोल्यूशन का है? ऑब्वियसली मेरे बच्चे, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ही तो होगा ना 1 मोल। अरे टोटल मोल्स बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ टोटल मोल्स। टोटल किसके होंगे, सॉल्यूशन के ही होंगे ना। तो यहाँ 0.2 मोल्स इन टोटल 1 मोल एंड टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का 1 मोल ले लिया जाए उसमें 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल का है, तो 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल का, टोटल मोल 1, तो भैया वाटर के कितने, 2 ही तो चीजें हैं, इथाइल अल्कोहल वाटर 2 ही चीजें है ना। तो बेटा अगर उसका 0.2 है तो इसका 0.8 रहा होगा। अब अपन इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब सॉल्वेंट यहां कौन सा आ गया, वाटर। एक्सेस में कौन, वाटर, तो सॉल्वेंट कौन, वाटर। ठीक, सॉल्यूट कौन सा, इथाइल अल्कोहल, तो इसके मोल्स 0.2। अब वेट ऑफ वाटर, मेरे बच्चों 0.8 मोल्स हैं, 1 मोल का वेट 18 होता है, 0.8 का कितना होगा, 0.8 इंटू 18, 1 मोल का 18, तो 0.8 का 0.8 इंटू 18 इंटू कितना हो गया 1000। लो भाई मोलैरिटी निकाल के बाहर फेंक दी हमने, 1 मिनट नहीं लगा, सिर्फ समझना पड़ा हमारे को। और समझना क्या पड़ा कि भैया जो मोल फ्रैक्शन है उसका मतलब ही है कि आउट ऑफ टोटल 1 मोल में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो जब मैंने बोला मोल फ्रैक्शन 0.2 तो उसका मतलब था 0.2 मोल्स आउट ऑफ 1 मोल। ठीक, टोटल 1 मोल, सॉल्यूशन का अगर 1 मोल लोगे तो 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल के होंगे, तो 0.2 मोल इसके, टोटल मोल 1 में से 0.2 माइनस बचे कितने, 0.8, तो 0.8 मोल हमारे पास किसके आगे, वाटर। और हमें मोलैरिटी पता था नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। बेटा इसमें ये कम है ये ज्यादा है, तो ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के मोल 0.2, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा 0.8 मोल्स का वेट कितना, 1 मोल का 18, 0.8 का 0.8 इंटू 18, तो यहां से नंबर ऑफ मोल इसके वेट में चेंज हो गए, ये वेट आ गया सॉल्वेंट का और इससे मोलैरिटी का। अब बारी आई मोलैरिटी की, बारी किसकी आई, मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी जो होती है, ठीक, मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000। पहली बात नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होते हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, पूरी सॉल्यूशन का। पर हमारे पास यहां तो सॉल्यूशन का दिया ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो भैया वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बोलो बेटा, सॉल्यूट के कितने मोल है, 0.2,
और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास 46, एक मोल का 46, तो 0.2 मोल्स का 0.2 इंटू 46, तो यानी यहां वॉल्यूम निकालेंगे 0.2 इंटू 46 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो 0.8 इंटू 18, ठीक, और डेंसिटी कितनी दे रखी थी अपने को सॉल्यूशन की 1.2, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इस वॉल्यूम को निकाल के यहां पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स तो यही वाले रहेंगे सॉल्यूट के, तो 0.2 डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम इनटू 1000 वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो क्या हमने कोई क्रॉस रिलेशनशिप यूज किया था बेटा? नहीं, हमने सिर्फ एक बात समझने की कोशिश की है कि मोलैरिटी क्या होती है। हमने बोला मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 1 लीटर चाहिए होता है उसमें, और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होते हैं, ठीक। फिर बोला मोलैरिटी क्या होती है, बोला नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी उसमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए और वो भी 1 kg यानी 1000 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ टोटल 1 मोल्स, मोल फ्रैक्शन, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ टोटल 1 मोल। अगर बोला मोल फ्रैक्शन 0.1 मतलब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली वी डिड हियर, हमने यहां मोल फ्रैक्शन इसका 0.2 लिया था, मतलब 0.2 मोल्स इन टोटल 1 मोल्स, मतलब इसके 0.2 तो इसके 0.8 मोल्स। मोलैरिटी निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से मिल गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8, मोलर मास 18, अगर बेंजीन होता तो बेटा 78 होता, कोई और सॉल्वेंट होता उसका वेट होता, तो उससे हमने यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलैरिटी निकाला। रही बात मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के तो पता थे, वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम भी किसका सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए सॉल्यूशन का वेट चाहिए, सॉल्यूशन का वेट हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू इट्स वेट मोलर मास प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोलर मास, टोटल वेट आ गया सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आया यहां पुट किया, मोलैरिटी आ गई, बल्ले बल्ले, इजंट इट? सो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया?